दादाजी आज हमें कोई कहानी सुनाओ। किस तरह की कहानी सुनना चाहोगे आप सब? कहानी ऐसी होनी चाहिए जो पूरे समाज को लगे कि नहीं कि वाकई में कहानी सुनाई आपने दादाजी। तो बच्चों सुनो, आज मैं आपको एक जिन्न की कहानी के बारे में सुनाता हूँ। जिन्न की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है दादाजी, सुनाओ। तो बच्चों सुनो, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे। उनके नाम राहुल, सोनू, मोनू और विनय थे। चारों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और पढ़ाई करते थे। अच्छा दादाजी, 4 दोस्त के बारे में बता रहे हो। बीच में मत बोलो, आगे सुनो। एक दिन वे सभी एक पुराने और सुनसान महल की खोज में निकले। महल के बारे में सुनकर उन्हें बहुत रोमांच हुआ। अच्छा, बीच में एक इसमें महल भी बताया है दादाजी ने। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि महल का द्वार आधा खुला हुआ था। राहुल ने कहा, हमें अंदर जाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। सोनू ने उत्साहित होते हुए कहा, चलो अंदर देखते हैं अंदर क्या है। वे चारों धीरे धीरे महल में प्रवेश करें। बच्चों सुनो, राहुल ने हमें अंदर जाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। सोनू ने उत्साहित होते हुए कहा, चलो अंदर देखते हैं अंदर क्या है। वे चारों धीरे धीरे महल में प्रवेश किया और उन्होंने देखा कि महल के अंदर का दृश्य बहुत खूबसूरत था। अचानक उन्हें एक पुराना संदूक मिला। उन चारों लड़कों में से मोनू ने कहा, यह संदूक तो बहुत पुराना लग रहा है। तो दादाजी, इतने पुराने संदूक को उन्होंने देखा तो डर नहीं लगा क्या? जैसे ही उन्होंने यह संदूक देखा तो उन्होंने सोचा कि इसको खोलते हैं। जैसे ही विनोय ने संदूक खोलने का प्रयास किया, संदूक से एक रोशनी निकली और उनके सामने एक जिन्न प्रकट हुआ। अब आएगा मजा। जिन्न, मेरे को सुनने में बहुत मजा आता है जिन्न के बारे में। बच्चों, तो वहां पर जिन्न जैसे ही प्रकट हुआ तो जिन्न बोला, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। चारों दोस्तों ने इस अवसर पर विचार विमर्श किया और सोचा कि ये तो एक ही इच्छा पूरी करेगा, तो इनमें अपन में से किसकी इच्छा पूरी करेगा। तो वे अपनी इच्छा का उपयोग गांव की भलाई के लिए करने के बारे में सोचने लगे। अच्छा दादाजी, उन्होंने अपने बारे में नहीं जानकारी, इच्छा पूरी मांगी। उन चारों लड़कों में से एक राहुल था। उन्होंने कहा कि हमें ये इच्छा गांव की भलाई के लिए करना चाहिए और हमें गांव में पार्क बनाना चाहिए जहां पर बच्चे खेल सके। ये तो बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने इसके बारे में अपनी राय दी। राहुल ने कहा कि पार्क तो बनाना चाहिए जहाँ पे बच्चे खेल सके। तो उनमें से एक लड़का था जिसका नाम सोनू था। उसने कहा कि हमें पुस्तकालय बनाना चाहिए जहाँ पर सभी लोग ज्ञान प्राप्त कर सके। बात तो सोनू की भी सही थी। बिल्कुल दादाजी, सोनू ने भी बहुत अच्छी जानकारी बताई और बहुत अच्छी राय रखी अपनी। उनमें से एक लड़का था मोनू। उसने सुझाव दिया कि हमें हमारे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र यानी अस्पताल बनाना चाहिए जिससे सभी गांव के लोगों को चिकित्सा संबंधी सुविधा मिल सके। मोनू ने तो और शानदार सुझाव दिया जिससे लोगों की अच्छी तरीके से मदद हो सके। पर मुझे पुस्तकालय संबंधी जो सुझाव था वो अच्छा लगा। मुझे अस्पताल का सुझाव बहुत अच्छा लगा। इससे क्या है कि लोगों को चिकित्सा संबंधी सुविधा मिल सकेगी, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया रहता है। अरे तुम आपस में ही बातें करने लगे, एक और बच्चा, उसकी राय तो सुनो। जी दादाजी, सुनाओ आप, उसकी राय क्या है, देखे हम उसकी राय भी तो जाने। उनमें से एक दोस्त था विनय। उन्होंने कहा कि साथ ही हमें एक साफ पानी का स्रोत यानी एक साधन बनाना चाहिए। तो जिन उन चारों दोस्तों की बात सुन रहा था बच्चों, और उन्होंने उन चारों की इच्छा पूरी कर दी। गांव वालों को जब ये बात पता चला कि वो चारों दोस्त, तो वो चारों दोस्तों की प्रशंसा करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है हमें
कि जब भी अवसर मिले तो हमें अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमेशा समाज की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। राहुल, सोनू, मोनू और विनोय ने दिखाया कि दोस्ती और सामूहिक सोच कैसे बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं, और उन्होंने अपनी इच्छा का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे समाज के लिए किया है। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि जब भी हमको समय मौका मिलता है तो अपने समाज के बारे में, गांव के बारे में और देश के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के बारे में, आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें ऐसी सेवा करने का मौका मिले तो ये अपने समाज, देश और राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।